हेलो स्टूडेंट, मैं हूं भावना नाथ। आप सभी का स्वागत है उड़ान क्लास की एजुकेशन चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो आइए हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन क्या है? ऑक्सीजन लेना नहीं, ये ब्रीथिंग का सिस्टम होता है। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है, उस ऑक्सीजन हमारे फूड का ऑक्सीडेशन करती है और हमें एनर्जी मिलती है। इसी प्रोसेस में जो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, हमारी बॉडी से बाहर आती है और ऑक्सीजन हमारे ब्लड में ऐड होकर हमारे सेल्स तक पहुंचती है। ये सारे प्रोसेस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, अपर, लोअर एंड रेस्पिरेटरी मसल्स। तो अब हम तो ऑक्सीजन हम नोज एंड माउथ दोनों से ले सकती है, पर दोनों में से बेटर कौन सी होती है? नोज वाली। वो कैसे, वो बताते हैं। नोज में एक पेड़ होता है नॉस्ट्रिल का, ये वाला पार्ट होता है नसल चैम्बर। ये इसी के नसल चैम्बर के बैक में होती है म्यूकस ग्लैंड्स। और आपको पता होगा हमारे नोज में छोटे छोटे से हेयर होते हैं, उनका क्या वर्क होता है? हमारे एयर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 इन सारी गैसेस के अलावा डस्ट पार्टिकल एंड माइक्रोवेव्स होते हैं। तो जैसे हम एयर अपने बॉडी में लेते हैं, लंग्स में जाती है, तो उसमें वो पार्टिकल्स डस्ट पे जाएंगे, तो ये नोज़ के जो हेयर है उन्हें ट्रैप कर लेते हैं। और जो म्यूकस ग्लैंड जो इसके जस्ट बैक में होती है, वो उस एरिया को मॉइस्ट बना के रखती है। तो डस्ट पार्टिकल, माइक्रोवेव्स इसको ट्रैप कर देंगे ताकि वो हमारे लंग्स तक नहीं पहुँच पाए और जो एयर है हमारे लंग्स तक प्योर होकर जाए। नोज़ के बाद में नेक्स्ट है फेरिक्स। फेरिक्स माउथ से हमारे फूड पाइप तक कनेक्ट होती है। इसका वर्क क्या होता है? जो फूड होता है स्वेलो करना। यहाँ से जो ट्रैकिया दैट मीन्स होता है विंड पाइप, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उसको सेपरेट कर लेती है, और जो फूड पाइप है, जो एसोफेगस है, उसको सेपरेट कर देती है। इसके जस्ट बाद में होता है, नेक्स्ट होता है लैरिक्स। लैरिक्स को नॉर्मल लैंग्वेज में वोकल कॉर्ड्स भी कहते हैं, जो 9 कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है। कार्टिलेज दैट मीन्स 9 उपास्थियों से मिलकर बनी होती है। यहाँ पे एक पेयर होता है वोकल कॉर्ड्स का, और इसका मेन वर्क होता है जो साउंड होता है उससे प्रोड्यूस करना। जो भी मैं बोल रही हूँ आप उसे सुन पा रहे हो, बिकॉज ऑफ वोकल बॉक्स दैट मीन्स होता है लैरिक्स। ओके, सो नेक्स्ट है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस का सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट वर्क होता है, जब हम खाना खाते हैं तो जो खाना है वो हमारे फूड पाइप में जाता है, जो एयर है वो ट्रैकिया में जाती है। वो कैसे एक्चुअल में होता है? वो सिर्फ इसी की वजह से होता है। ये जब हम खाना खाते हैं तो ये क्या करती है, जो ट्रैकिया वाला जो पाइप है उसको कसकर बंद कर देती है, ताकि जो फूड है वो हमारे फूड पाइप में जाए और जो एयर है वो हमारे विंड पाइप में ही जाए। कई बार होता है कि हमें डकार आती है। डकार आने का रीज़न क्या होता है? जब एयर होती है वो ट्रैकिया की जगह फूड पाइप में चली जाती है, तब क्या होता है? हमें डकार आती है। नेक्स्ट है ट्रैकिया। ये वाला पाइप आप जो देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये पार्ट है ट्रैकिया, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में श्वास नली भी कहा जाता है, विंड पाइप भी कहते हैं। यहाँ पे आप ये वाले जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, रिंग लाइक जो स्ट्रक्चर है, सी शेप स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर है कार्टिलेज का बना हुआ। कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज एक ऐसा बोन होता है जो बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होता है। जैसे आप ईयर को टच करके देखो, ईयर वाला बोन कैसा है? बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। अगर ये हार्ड होता तो क्या होता? नींद में सोते वक्त ये ब्रेक हो जाता, टूट जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता, बिकॉज ये ऐसी ही होती है, ना ज़्यादा हार्ड होती है ना ज़्यादा सॉफ्ट होती है। यहाँ पे कार्टिलेज रिंग का वर्क क्या है? कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं पर कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है, हमें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है। उस टाइम में क्या होता है? ये कोलैप्स नहीं हो जाए। कोलैप्स दैट मीन्स होता है पिचक नहीं जाए। तो इसको पिचकने से बचाने के लिए, क्योंकि अगर ये पिचक जाएगा तो हमारे लिए रिस्की हो जाएगा, तो उससे बचाने के लिए ये क्या करती है? यहाँ पर रिंग होती है। आप खुद ट्राई कीजिए, एक नॉर्मल पाइप लीजिए पानी का, अब उसमें आप अगर उसको जैसे आप प्रेस करेंगे, उसे दबाएंगे तो क्या होगा? वो पिचक जाएगा। लेकिन आप क्या करेंगे? उसमें ऐसी 15 के आसपास की रिंग उसके अंदर ऐड कर देंगे। अब जैसे आप उसको ऐड कर देंगे, अब आप उसको दबा के देखो, वो कोलैप्स नहीं होगा, वो पिचकेगा नहीं, एज इट इज। इसी की वजह से, बिकॉज अगर ऑक्सीजन इसे नहीं मिलेगी तो ये पिचक जाएगा और फिर हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए रिंग क्या करती है? इसको पिचकने से बचाती है। उसके अलावा यहाँ पे म्यूकस भी होता है। म्यूकस जो हमने पढ़ा था, हमारी नोज में भी प्रेजेंट होती है म्यूकस ग्लैंड, एज इट इज वो हमारे ट्रैकिया में भी प्रेजेंट होती है। अब म्यूकस यहाँ पे क्या वर्क करता है? जैसा कि मैंने आपको बताया, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ क्या होता है? डस्ट पार्टिकल, जो माइक्रोवेव्स होते हैं, वो भी हमारे लंग्स में चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? कुछ भी ऐसा हार्मफुल पार्टिकल है जो हमारे लंग्स में जा रहा है, तो म्यूकस क्या कर देता? उसको यहाँ पर आकर
बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है और ट्रैकिया को क्या कर देता है, क्लीन कर देता है। यहाँ पर आकर ट्रैकिया के दो पार्ट में डिवाइड होता है। आप देख रहे हैं ये दो पार्ट है, 1 और 2। इसे ट्रैकिया बोलेंगे नहीं, इस वाले पार्ट को हम कहेंगे ब्रोंकाई। और इसके आप छोटे छोटे और पार्ट देख रहे हैं, ये वाले पार्ट इसे कहते हैं ब्रोंकिल। इनके और ब्रांचेस डिवाइड होते हैं, यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड होता है, यहाँ पे ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। अब ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ये 2 पार्ट में, राइट वाला 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट वाला 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ऐसा क्यों, वो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एल्वुलाई। एल्वुलाई दैट मीन्स होता है कूपिका। कूपिका ये यहाँ पे ब्रोंकाई का जैसे स्ट्रक्चर जो लास्ट है, बिल्कुल एंड पॉइंट होता है, वहाँ पे एक बैलून जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, वो होता है कूपिकाएं। और कूपिकाओं का सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट वर्क होता है हमारे लंग्स में। इस पर एक छोटी सी एक थिन सी वॉल रहती है जिस पर ब्लड वेसल्स रहती है। ब्लड वेसल्स में O2 और CO2 एक्सचेंज होने का वर्क करती है। O2 और CO2 यहाँ पर आकर एक्सचेंज होती है। ये हमारे लंग्स में, दोनों लंग्स में 600 मिलियन होती है। अगर इसको हमारे लंग्स से बाहर निकाल कर स्प्रेड कर दिया जाए तो ये एक फुटबॉल ग्राउंड को कवर कर सकती है। नेक्स्ट है लंग्स, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाता है फेफड़े। इसका वेट होता है अप्रॉक्स 1.3 kg के आसपास होता है। पिंक कलर के आप देख रहे हो, पिंक कलर का है, बैग जैसा स्ट्रक्चर है और स्पंजी भी होते हैं। और यहाँ पे आपको 3 पार्ट दिखा भी देंगे, यहाँ पे 3 लोब होते हैं और लेफ्ट साइड में होते हैं 2 लोब होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 3 लोब, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि राइट में 3 लोब होते हैं और लेफ्ट में 2 लोब होते हैं। उसका रीज़न क्या है, बिकॉज जो राइट वाला पार्ट होता है वो लेफ्ट वाले पार्ट के कंपैरिजन में बड़ा होता है। लेफ्ट वाला पार्ट छोटा क्यों होता है, सोचो, हम पढ़ चुके हैं हार्ट वाले टॉपिक में। बिकॉज हार्ट जो होता है वो हमारे लेफ्ट साइड में पूरा नहीं होता है, लेफ्ट साइड में थोड़ा ज़्यादा होता है और इस रीज़न की वजह से ये थोड़ा छोटा होता है और राइट वाला जो लंग होता है वो बड़ा होता है। इसी के जस्ट नीचे कर्व शेप में होता है डायफ्राम। डायफ्राम का क्या वर्क है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे लंग्स होते हैं उनका वेट कितना होता है 1.3 kg। तो उसके वेट को सपोर्ट करने के लिए और जो CO2 और O2 है, गैसों को एक्सचेंज, जैसे इनहेल एक्सेल, जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो उन दोनों प्रोसेस में ये क्या करता है, उसे सपोर्ट करने का वर्क करता है। तो इसका भी बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क होता है। अब जैसा कि हमने पढ़ा है कि लंग्स है, एल्वुलाई है, इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट वर्क होता है, तो इनको प्रोटेक्शन की भी रिक्वायरमेंट है। तो ये प्रोटेक्शन इनको मिलता है रिब्स से, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाता है पसलियाँ। रिब्स का हमारे लंग्स में होने का क्या सेंस है, सोचो। जैसा कि हमें पता चल गया कि एल्वुलाई कितना इंपॉर्टेंट है, लंग्स कितने इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्रोटेक्शन की तो रिक्वायरमेंट है, इसको सुरक्षा की तो ज़रूरत है। अगर कभी एक्सीडेंटली इसको हार्म हो गया, इंजरी हो गई, चोट आ गई, तो ऐसे में इसको सुरक्षित रखने के लिए इसके चारों तरफ ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे रिब्स या फिर पसलियाँ करते हैं। टोटल 24 होते हैं, पर में 12 होते हैं, जो क्या करते हैं, इसको सुरक्षित रखने का काम करते हैं। सो स्टूडेंट, आज हमने देखा रेस्पिरेटरी सिस्टम और इस पूरे प्रोसेस को हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। नोज़, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, नोज़ से जो एयर है वो हमारी नोज़ से पास होती है। यहाँ पे छोटे से हेयर और म्यूकस ग्लैंड्स होती है जो डस्ट पार्टिकल एंड माइक्रोवेव्स को ट्रैप करती है। यहाँ से एयर हमारे फेरिक्स में जाती है, फेरिक्स के थ्रू लैरिक्स में और लैरिक्स के थ्रू जाती है ट्रैकिया में। फेरिक्स का वर्क हम पढ़ चुके हैं, 2 पार्ट में डिवाइड होता है, फूड पाइप एंड ट्रैकिया। लैरिक्स, इसका मेन वर्क होता है साउंड प्रोड्यूस करना और एपिग्लॉटिस, इसका सबसे मेन वर्क होता है ट्रैकिया को क्लोज करके रखने का। अब जो एयर है वो देखिए हमारे नोज, फेरिक्स, लैरिक्स से होकर यहाँ पे ट्रैकिया में आ जाती है। ट्रैकिया में भी हो सकता है कुछ डस्ट पार्टिकल, माइक्रोवेव्स आ जाए, तो यहाँ पर भी क्या होती है, म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो क्या करती हैं, उसको पूरा क्लीन कर देती है, इस पाइप को क्लीन करने का वर्क करती है। और यहाँ पर कार्टिलेज होती हैं, रिंग लाइक कार्टिलेज होती हैं जो 16 से 20 के आसपास होती हैं, जिनका क्या वर्क होता है, इस पाइप को कोलैप्स, पिचकने से रोकना। और यही ट्रैकिया आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है।
2 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है जिसे कहते हैं ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई आगे जाके और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है जिसे हम कहते हैं ब्रोंकिल्स। और इसकी एंड में एक बैलून स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि हमने पढ़ा है बैलून का स्ट्रक्चर होता है जिससे क्या कहते हैं हम एल्वुलाई। और एल्वुलाई का ही सबसे मेन जो कूपी का होता है, सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट वर्क इसी का होता है, बिकॉज यहीं पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस दोनों एक्सचेंज होती हैं और हमारे ब्लड में जाकर ऐड होती है। लंग्स जैसा कि 1.3 kg वेट है, ये क्या करता है, जो एल्वुलाई, जो सारा पार्ट, सारा जो पोर्शन है जो हमने पढ़ा है ब्रोंकाई, एल्वुलाई, ब्रोंकिल्स, इन सबको कवर करता है, इनको प्रोटेक्ट करने कवर करता है। और इसको प्रोटेक्शन कौन करता है, रिब्स, जो कि कितने होते हैं 12 होते हैं, 12 इधर और 12 इधर, टोटल कितने होते हैं 24। अब ये इसे सपोर्ट करने के लिए, गैसों को एक्सचेंज करने के लिए एक मसल्स होती है, वो मसल्स होती है जिसे हम कहते हैं डायफ्राम मसल्स। ओके, सो आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही इससे रिलेटेड और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।